अब भाई खर्चा करके घूमने फिरने के लिए निकले हैं तो डेफिनेटली इसलिए निकले हैं ना कि हम व्लॉग्स बना सकें, जितना खर्चा कर रहे हैं उससे ज़्यादा कमा सकें, कुछ नया कंटेंट दे सकें। अब मैडम तो उसमें बहुत पीछे रह गई। हालांकि सारी प्लानिंग मैडम की होती है, सारा खर्चा मैडम का होता है, सारा दिमाग मैडम का होता है, एग्जॉर्शन मैडम का होता है, लेकिन मलाई कौन खा जाता है? जनाब। जनाब के पर डे व्लॉग आ रहे हैं भाई। हालांकि वो पीछे चल रहे थे, लेकिन 3 दिन का शूट करते करते उन्होंने पहला व्लॉग निकलने तक, तैयारी तक सब कुछ बता दिया। फिर उसके बाद एक और आ गया रास्ते का, फिर दिल्ली का आ गया, एंड देन अभी श्रीनगर का भी आ गया जब मैं ये बनाने के लिए बैठी थी। लेकिन मैडम भाई बेचारी बहुत पीछे रह गई हैं। वो अभी तक 8 अप्रैल तक का व्लॉग डाल रही हैं। ये जो है, हम वहाँ गए थे, हम ऐसे गए थे, मम्मा के साथ ये गए थे। और अब धीरे धीरे इनको थोड़ी सी अकल आने लगी है। ये यूँ कह लो कि अब मतलब लोगों के बीच में बच्चा गया है तो बच्चे में जो चेंजेस आए हैं या जो दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये कह लो कि बच्चे के जो थेरेपिस्ट ने ये सारी चीज़ें सजेस्ट की है कि जब अगर आप उनको पब्लिक प्लेस पर लेकर जाओगे, बच्चों के बीच में लेकर जाओगे, या फिर जेन्युइनली जैसे बाकी के बच्चे हैं उसी तरह से अगर आप उसको ट्रीट करोगे, तो वो जल्दी ही उन सारी चीज़ों को बाकी बच्चों के साथ मैचअप कर पाएगा। तो वही सारी चीज़ें मैडम को दिखाई दे रही है। और मैडम को तो वैसे भी इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो इसलिए मैडम जो है वो अपनी मम्मी के साथ उस बच्चे को लेकर गई थी प्ले ग्राउंड में, या ये कह लो प्ले एरिया बोल रही थी वो। लेकिन ये पर्टिकुलरली कोई एक ऐसा सेक्शन बना हुआ था, या फिर एक तरीके का एक ऐसा वो था जैसे जो मतलब जैसे लाइक कैफे होता है, ऐसी प्ले कैफे समझ लो या फिर ये समझ लो कि भाई प्ले स्टोर हो गया, जगह हो गई, प्लेस हो गया, या मतलब कुछ भी समझ लो, बच्चों के लिए ही होता है। उसमें टोटल बच्चों की ही चीज़ें बनी हुई होती हैं, सब तरह से बच्चे खेलें, नुकसान भी ना दें उनको। बच्चों के पेरेंट्स जो है वो भी इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ, जिससे कि वो टाइम स्पेंड कर सकें। ऐसा ही एक प्लेस था जिसमें भारती ने जो है पार्टी थ्रू की थी। तो मैडम को जो है अकल आई भारती का व्लॉग देखकर, तो सोचा कि चलो भाई बच्चे को जो है मैं लेकर जाऊं। अरे भाई, आप अपने बच्चे को जितनी फ्रीडम दोगे, बच्चे को जितना बच्चों के साथ पढ़ने बढ़ने दोगे, चीज़ें समझने दोगे, लोगों से इंटरेक्ट कराओगे, उतना ही बच्चा लर्निंग प्रोसेस उसका जो है और फास्ट होता है। अगर आप 5 BHK के जहान में ही उसको कैद करके रख लोगे, सिर्फ एसी के इन्वायरमेंट में ही रखोगे, वही 4-6 लोग उसको डेली दिखाई देंगे, तो बच्चा क्या ही नया सीखेगा, क्या ही नई एक्टिविटी करेगा। पर चलो, देर आए दुरुस्त आए, मैडम को एटलीस्ट इस चीज़ की अकल तो आई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सेंड की जगह पे पता नहीं वो वहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, जिसमें वो जो है बार बार ही कहती मैं डालू 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 डालू। ये मतलब एक बार के डालने में भी वही होता है। और भाई अगर बच्चे के कान वान में चले जाए, कुछ बात हो जाए, फिर क्या? अब मुझे नहीं पता वो एक्चुअल में क्या चीज़ पड़ी हुई थी, किस तरह की चीज़ होती है वो। ऑब्वियसली कुछ ऐसी ही चीज़ होती होगी जो नुकसान ना देती दे ना, या फिर बच्चे को, अब मुझे क्या पता, छोटे बच्चे हैं वो मुंह में भी डाल सकते हैं, या एक दूसरे को फेंकने के ऊपर, या कान वान में भी वो जा सकता है, क्योंकि वो कुछ दानेदार कोई चीज़ थी। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे नजर आए, बच्चों के पेरेंट्स भी उनके साथ खेलते हुए नजर आए। तो एक तरीके का मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि बच्चों का प्ले ग्राउंड या प्ले कैफे टाइप का कुछ ऐसा था, और जहाँ जेन्युइनली बच्चा खेलता हुआ और स्माइल करता हुआ वो दिखाई दे रहा था, जो कि मुझे बहुत मतलब एक अच्छा पॉजिटिव इनका जो वो लगा, स्टेप लगा कि इन्होंने ऐसे स्टेप लिया। एक्चुअली इनको ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था। और बस इतनी सी वो क्लिपिंग दिखाई, और फिर कट्टू 8 अप्रैल से सीधा जंप मार के 12 अप्रैल पे आ गई। बीच की भी हो सकता है कुछ छोटी मोटी क्लिपिंग ली हो, फिर उन्होंने सोचा होगा मुझे जल्दी से मैचअप करना है, क्योंकि अब तो जनाब तो इतने आगे चल रहे हैं, तो चलो उनको डिलीट मार देते, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं भी ऐसा करती हूँ, बहुत सारा ऐसा होता है ना कि जब मेरा बहुत पेंडिंग रह जाता है, नहीं एडिट कर पाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ चलो जाने दो, हमारी तो क्लिपिंग है, छोड़ो उसको। लेकिन जो लगता है कि नहीं यार ये तो याद रखने लायक क्लिपिंग है, तो वो मैं व्लॉग में ऐड कर देती हूँ। जैसे कि अभी मैं काफ़ी टाइम से पीछे चल रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं थी, पहले वहाँ व्लॉग जो है हम घूमने के लिए चले गए, वहाँ से वापस आए तो उससे पहले के पेंडिंग वाले व्लॉग पड़े हुए थे, फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो बस वो थोड़ा थोड़ा पेंडिंग हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा है कि रखना है तो मैं उसको रखती हूँ, और अगर ऐसा लगता है कि नहीं अवॉइड करना चाहिए, छोड़ दो, तो मैं बीच की वो क्लिपिंग हटा देती हूँ। तो ये तो अपने हाथ की बात होती है। तो मैडम ने जल्दी से मैचअप करने के लिए उसको फटाक से 12 अप्रैल को ले आई हैं, और बहुत ही खुशी खुशी एक्साइटमेंट में, हाँ जी उठ गए हो आप? क्यों भाई, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे पास सोता होगा, और ये कमरे में कब उठा कब नहीं उठा। वैसे तो बड़े चौचलेबाजी करती हो कैमरा लगा लगा के। जब घर में ओकेशन था, मम्मा के लिए डेकोरेशन कराना था, बाहर बैठी हुई थी, और तब ये कह रही थी मैंने वहाँ पे कैमरा लगा दिया। स्पॉन्सर ही होगा भाई, वो प्रमोशन ही होगा उसका, जो ये कह रही है कि नहीं मैं देख रही हूँ कि वो सो रहा है, मैं बार बार चेक कर रही हूँ, मैं बार बार चेक कर रही हूँ। और अब तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा बच्चा उठ गया, और उठ गया है और तुम्हें पता है, तो ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? हाँ जी उठ गए आप। और नानी बेचारी जो है उसका हाथ लगा लगा के कह रही है रुहान जा रहा है। मुझे सही मैं बताऊँ, मेरे को बहुत बुरा लगा।
और वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा इस चीज़ के लिए कि वो जा सकती थी। अगर वो उनको किसी भी चीज़ के लिए हर्डल आ रहा है, मुश्किल आ रही है, वो ना जाएं। देखिए, अब एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए आपको गाड़ी हायर करनी ही पड़ती है। पैदल आप पूरी कश्मीर में आप कोई पैदल नहीं घूमोगे। तो अगर आपको लगता है कि कोई चढ़ाई है, कोई ऐसी चीज़ है, आप गाड़ी में रुक जाओ। लेकिन जहाँ आपको चाहिए कि प्लेन है, आप चल सकते हो, वहाँ बड़े आराम से वो वेदर इंजॉय कर सकती थी, नज़ारे इंजॉय कर सकती थी, जा सकती थी, घूम सकती थी। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैडम की मम्मी तो जो ये तो बुजुर्ग हैं, लेकिन जनाब को तुम क्या सोचते हो कि इतनी मेहनत कर पाएंगे? चढ़ाई हो गई, सीढ़ी उतरना चढ़ना हो गया, या जो भी हो भाई, हाफ जाते हैं वो जवानी में भी। अब जवानी भी क्या 40+ तो हो ही रहे हैं। जवान होता है 20 साल की एज वाले लोग। हाँ, जवान अगर कहो तो भाई नान है जवान। तो जब वो जा सकते हो और मैडम जनाब की बस की भी कोई खास मेहनत करना नहीं है और वो जा सकते हैं, तो भाई ये तो जा ही सकती थी। मेरे हिसाब से तो डिजर्विंग थी और उनको जाना चाहिए था। इस बात को ना सोचते हुए या मन में ना लाते हुए कि भाई अम्मी क्या कहेंगी या घर वाले क्या कहेंगे या चालू ताना मारेगी या वट एवर। जब वो शिद्दत के साथ अपने नातिन के लिए इतनी मेहनत करती है कि धूल फांकने के लिए वो सारा सारा दिन जो है वहाँ पर रहती थी फिल्म सिटी में, और सारा सारा दिन बच्चे को संभाल कर रखती थी, तब वो उनके लिए वो जस्टिफाई था। तब तो उन्होंने कभी एक बार भी ये बोला कि नहीं कोई बात नहीं, एक दिन आप चले जाओ अपनी हमारी फरिश्ता बहू के साथ बच्चे को संभालने के लिए, एक दिन मैं चली जाऊंगी, सारे दिन घर में पड़ी तो रहती हैं और भाई सोती हैं फपियाती हैं। खाना और सोना, बस यही है अम्मी की ज़िंदगी। हाँ, सूट कैसे भूल सकती हूँ, सोना, सोना मतलब गोल्ड भी, और सोना मतलब स्लीप वाला भी, और कपड़े और खाना, बस ये 4 चीज़ के अलावा अम्मी को 5वें पापा जी भी पसंद नहीं है। कोई खास जितना होना चाहिए था कि इन 4 चॉइस में से फर्स्ट चॉइस जो है या कोई सी भी चॉइस जो है ना पापा को रखा जा सके। अगर आता है तो 5वें नंबर पे आता है। आज तो मेरी भी नींद पूरी हो गई, मैं देर से उठी हूँ क्योंकि मैं पूरी रात जाग के मेरे हम सफ़र देख रही थी, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी, और मैंने मम्मा को ये डाउनलोड करके दे दिया। आप उसके सारे एपिसोड देखते, शर्म तो तुम्हें आई नहीं होगी, बेशर्म बेटी जो हो। किसी ने कहा था कि तुम्हें वो पूरी रात जाग जाग के 8 बजे सोई है। भाई साहब, ये 8 बजे सोई हैं ये मैडम, सारी रात ये जो है ना वो देखती हैं और यही सारी चीज़ें दुनिया को दिखाती हैं। इसको कहते हैं भाई तरक्की, इसको कहते हैं आराम की ज़िंदगी बसर करना, और इसको कहते हैं लोगों को गलत इन्फ्लुएंस करना। एक ज़माना था, अभी 4 साल पहले लॉकडाउन चल रहा था, तो लोगों की ज़िंदगी में बस यही था, खाना और सोना। और बहुत सारे तो सो भी नहीं रहे थे भाई, पूरी पूरी रात जाग रहे थे, OTT देख रहे थे, लूडो खेल रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे। और इनकी ज़िंदगी का अभी तक भी लॉकडाउन ख़त्म ही नहीं हो रहा है कि वो जो ज़िंदगी जी रहे थे ना उस टाइम पे लोग, काम धाम कुछ है नहीं, कुछ ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, बस खाना सोना आराम करना और व्लॉग्स बनाना। व्लॉग्स बनाने में भी कोई ऐसे कोई है नहीं कि चालू की तरह से ये जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या लोड ले रहे हो ना। तो हम आज निकल रहे हैं, बस पैकिंग करनी बाकी है, और मम्मी बहुत ज़्यादा इसको रूहान को मिस करेंगी, तो इसलिए मैंने मम्मी को डाउनलोड करके दे दी है एपिसोड के। आप ये देखना, एपिसोड जो है वो सहारा बन जाएगा, वो जो है वो टाइम काटने का सहारा बन जाएगा। क्या उनके जो नातिन है, नातिन के बराबर की वो जो है इतनी एक्साइटमेंट, वो सारी चीज़ें, प्यार दुलार, वो सब कुछ दे पाएगा? तुम्हारे साथ जाकर उनको जो मिलता, वो तुमने जो डाउनलोड करके दिया, क्या उसके बराबर वो उसका हो सकता है? बहुत ही ज़्यादा एहसान फरामोश औरत है ये, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली ये ना किसी की भी सगी नहीं है। जिनको कहते हैं ना अम्मी ने मुझे मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया, भाई ये अम्मी की भी सगी नहीं है और अपनी मम्मी की तो है ही नहीं। क्योंकि दुनिया में कोई अगर अपनी माँ का नहीं हुआ ना, वो किसी का नहीं हो सकता, किसी का सगा नहीं हो सकता। जो अपनी माँ बाप को ब्लैक पैच कह सकती है, जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लेकर आए, पाला पोसा, इस लायक बनाया कि पहले एक धर्म छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता निभा लो, दूसरे धर्म में जाके, तब तुम्हें एक्सेप्ट किया, फिर दूसरा धर्म छोड़ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके किसी और के साथ चक्कर चलाया, फिर उसके साथ जो है रिश्ता तोड़ दिया, फिर दूसरा धर्म अपनाया, फिर दूसरे धर्म के लिए शादी की, और फिर दूसरा धर्म अपने आप अपना कर उसको जी रहे हो, और उसमें भी तुम्हें सपोर्ट कर रहे हो। और ऐसे माँ बाप को तुम ब्लैक पैच कहती हो, जो तुम्हारी माँ ने अपनी पुरानी ज़िंदगी सब भूल भाल के जहाँ पे भी रहती थी, आगे की सारी ज़िंदगी तुम्हारे बेटे के नाम कर दी, तुम्हारे नाम कर दी, और यही सारे दिन ये रहती हैं। तुम्हारी फैमिली उतना ज़्यादा परवाह भी नहीं करती है, लेकिन वो सिर्फ अपने नातिन की वजह से यहाँ पे रहती हैं, और वो इतना भी डिज़र्व नहीं करती कि वो अपने नाती के साथ जा सकती थी। बहुत बोर होने वाली है इस बार मम्मी, बहुत ज़्यादा उदास है, और जब तुम बार बार कह भी रही हो अपने मुंह से, तो लेकर ही जाना चाहिए था, लेकिन तुम हो बहुत बेशरम औरत। बोलो वी आर रेडी, वी आर रेडी। हाँ हाँ ओके कर तो बेटा, ओके तो कर, ओके तो कर ना भाई, उसके ओके करने से ही ओके होगा, वरना तो ओके होगा ही नहीं। हद हो गई मैडम, क्यों हाथ धो के पीछे पड़ी रहती हो बेचारे बच्चे
बच्चे, अपने हिसाब से उसको जीने दो ना। रोहन भी रेडी हो चुका है, शोएब भी रेडी हो चुके हैं, सारी पैकिंग हो चुकी है, मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा जाने के लिए। सब हो गया है, अब फटाफट चलते हैं। और भाई साहब क्या फेस लग रहा है, भाई साहब क्या फेस लग रहा है। जो नेचुरली स्किन है ना वो बच्चे की दिखाई दे रही है मैडम की गोद में। और मैडम के होठों की किनारी कितनी काली पड़ गई है, होठ कैसे सफ़ेद हैं, टेढ़ा करके मुंह बोलती हैं, और नीचे के दांत इतने ज़्यादा गंदे हैं। मुझे लगता है अभी भी मैडम ने वो सुट्टाबाजी छोड़ा नहीं है। हमने तो देखा है, ऑब्वियसली सबने ही देखा होगा बिग बॉस में कि मैडम भी करती हैं स्मोक। अब करती हैं कि नहीं करती हैं, दांत बता रहे हैं कि करती हैं, पर वहां तो करती थी, वो दिखी भी थी। बाल इतने गंदे ग्रीसी से, और डेफिनेटली इन्होंने रास्ते में जाते जाते ना कहीं ना सैलून पे ना हेयर वॉश करवाया है, इसलिए हेयर स्ट्रेट भी हुए हुए और सीधे भी हुए हुए, लाइक ब्लो ड्रायर करा रखा हो। जाते जाते प्रमोशन तो बनता ही है, और जो एक प्रमोशन किसी को आता ना, आप गौर फरमाइएगा, वो तीनों उसी चीज का प्रमोशन करते हैं। विटामिन सी का सीरम का करेंगे तो विटामिन सी के सीरम को तीनों ही आएंगे। फिर हिमालय का कर रहे थे तो फिर हिमालय का सबने किया। फिर अगर अभी पापार्थ का कर रहे हैं तो अब पापार्थ का सब कर रहे हैं। वाह क्या कोऑर्डिनेशन है दोनों तीनों में। या वो लोग जानबूझकर इनकी फैमिली को चुनते हैं कि जितना हम एक को देंगे इतना हम तीनों को वही दाम दे दें और तीनों को एक ही लपेटे में ले लें। सुना तो बहुत है कि मैडम की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा, खाक ब्रांड वैल्यू, जब उनको ब्रांड मिलते ही नहीं है तो वैल्यू कहीं की। और ऐसे मुझे पता है, मुझे ना अजीब लगता था, सही बताऊं ना, जब मैंने देखा था ना एनएफ मतलब नेहा जो है इनकी एक्टिंग करती थी तो वो एक होठ को थोड़ा सा ऐसे कर लेती थी, तो मैंने कभी ऐसे देखा, मैंने कहा लेकिन अब सीरियसली वो लगा, क्योंकि जब ये शीशे में देखती है ना इनका फेस बिल्कुल अजीब लगता है। इतनी लाइटें डाल रखी हैं इन्होंने, इतनी लाइटें डाल रखी, उसके बाद भी अपने चेहरे की जो कमियां हैं, जैसे कि डार्क सर्कल इतने पैच हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने काजल लगा के मसल दी हो, जैसे होठ के आसपास का एरिया हो गया, ठुड्डी पड़ी अजीब ही लग रही है इनकी, मतलब एक साइड से गाल निकला हुआ और ठुड्डी जो एक तरफ से टेढ़ी निकली हुई, होठ बिल्कुल काले पड़े हैं, दांत बिल्कुल काले पड़े हैं। वो इतनी लाइटिंग भी जो ना फिल्टर लगाने के बाद भी वो सब जो कमियां हैं वो छुपा नहीं पाए। एक स्क्रीनशॉट लगाया है, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए जरा। ऊपर से ये गर्मी, ये डस्ट, ये सब मिलकर स्किन को बिगाड़ देते हैं। और तुमने भी झूठी जा जा के नए नए ट्रीटमेंट ले लेकर अपनी पूरा रात भर के जाग जाग कर सीरियल्स देख देख कर अपनी स्किन को पूरा का पूरा बिगाड़ा हुआ है। धुला हुआ फेस, जब इन्होंने फेस पे फेस वॉश लगाया उसके पहले धोया उसको, धोया हुआ मुंह भी, होठ इतने काले जैसे कॉफी कलर की उन्होंने लिपस्टिक लगाई हुई हो, और आंखों के ऊपर और आंखों के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे ब्राउन कलर का आई शेडो लगाया हुआ हो। जब फेस वॉश किया तो उसकी ब्राइटनेस दिखाने के लिए या फिर कह लो उसकी गुडनेस दिखाने के लिए और भी ज्यादा वो फिल्टर लगा लिया कि भाई चेहरे पे जो भी अपना जो ओरिजिनल चीजें होती हैं या फीचर होता है ना वो भी समझ में नहीं आ रहे, इतना ज्यादा भर भर के फिल्टर लगा लिया। माँ देखो मैंने ये व्हाइट वाली चूड़ियां निकाली है, मेरे बाकी के और सूटों पे भी व्हाइट चूड़ियां चल जाएगी। OMG, तुम्हारा छोटा सा बच्चा ये सब कुछ कैरी करने का मौका देगा? बाकी वहां से लोकल खरीद लूंगी और चूड़ियां खरीद लूंगी और झुमके खरीद लूंगी और मेकअप खरीद लूंगी। और वहां सबसे पहले जाती, जनाब का व्लॉग आया ना अभी, वहां सबसे पहले जाती इन्होंने कश्मीरी सूट खरीदा, जूतियां खरीदी। अरे भाई साहब, चलो जब जनाब का करूंगी व्लॉग का रिव्यू तब उसके साथ वहां पे शेयर करूंगी। पंकित को बुला लिया है बहुत सारी चीजें पूछने के लिए, जनाब के व्लॉग में भी हमने देखा था, कहती है यही है वो इंसान जिसने हमें ललचाया है वहां पे भेजने के लिए। और एग्जैक्टली जो लोग ट्रोल कर रहे थे वही सारी चीजें बोल भी दी। कहती है इसकी रील्स देख देख कर और ट्विंकल की रील्स देख देख के हमारे मन में लालच आ गया कश्मीर जाने के लिए। तो भाई अगर अपने मुंह से खुलकर कह रही हैं तो फिर तो भाई साड़ी पहन के हो सकता है मैडम भी वहां पे ठुमके लगा ही लें। ये देखो कितना सारा सामान, और इसमें नान का सामान है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ सारा का सारा ये मैडम जनाब का है। अब सोचो इसमें 4 बड़े बड़े सूटकेस, एक बड़ा सा बैग, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें आइस बॉक्स, एक और बैग है, एक और बैग है उसके ऊपर रखा हुआ है, शायद ये आई थिंक नान का भी बैग है। और इसमें भरम दादा का और बिक्कू दादा का सामान नहीं है। 4-5 दिन के लिए घूमने फिरने के लिए जा रहे हो या फिर शहर छोड़कर जा रहे हो? माइट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से इतने लंबे सफर के लिए ये इतना सामान सही है। वाओ, मतलब लोग ज्यादातर ये राय मशवरा देते हैं, जितने भी ट्रैवल व्लॉगर होते हैं ना वो सब ये राय मशवरा देते हैं जितना हो सके कम से कम अपने साथ सामान कैरी करो, उतना आपके लिए इजी होता है। खास तौर से आपके साथ बच्चा भी है तो भाई कैसे इजी करोगे? तो लेकिन 2-2 लोगों को लेकर जा रहे हो सामान ढोने के लिए, तीसरा भी है जो कैमरा भी पकड़ लेगा, वक्त रहते आपका सामान भी कैरी कर लेगा, इसीलिए तो पूरा काफिला लेकर चलती हैं। तो अगर ये पर्सनल टूर नहीं है
है हस्बैंड वाइफ का, और ये इस तरह से काफिले वाला टूर है, तो ये काफिले गारत औरत ये क्यों नहीं लेकर गई अपनी माँ को। और फाइनली उसने ये कहा कि तब तक आप सामान को एडजस्ट करो, तब तक हम चालू से मिल कर आ रहे हैं, यानी कि भरम दादा और बिक्कू दादा को बोल कर आई है कि तुम सामान गाड़ी में लौट कर आओ, और हम चालू से मिल कर आते। लेकिन चालू का कैमरा नहीं उठा। OMG, भाभी ने मौका नहीं दिया चालू को कैमरा उठाने का। हाँ भाई, गई है ये, क्योंकि जब तक मैंने देखा था तब तक नहीं गई थी। और जनाब के व्लॉग में भी हमें देखने को नहीं मिला। खास तौर से कोई चीज़ ऐसी होती है तो कॉमन चीज़ें वो दिखती है हमें जनाब के व्लॉग में, लेकिन ये वहाँ पे अपना शूट कर रही थी, लेकिन हमें वो सुनने को नहीं मिला था। लेकिन आ गई हैं वो मैडम अपनी नाइब ननद से मिलने के लिए, हो सकता है कुछ टिप्स लेने हो, क्योंकि वो वहाँ पे कश्मीर भी गई है, दिल्ली भी गई है। कोई प्लेस बता दो, कोई कोलैब करना हो तो कैसे बता दो, तुम तो गई थी, हर चीज़ तुमने कोलैबोरेशन में किया था, और वो भी तो पूरे काफिले को लेकर गई थी, ये भी काफिले को लेकर जा रही हैं। और उन्होंने भी सोचा होगा कि नौकरों को, जो तुमने फनी के दोस्त थे, उनको कैसे मैनेज किया, उनको कहाँ कैसे रूम दिलाया, उनके लिए कैसे रूम लिए, उनके लिए कैसे बातें करते हैं। तो अब इनके साथ भी काफिला जा रहा है, तो भाई उनके लिए भी उनको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए हो सकता है कुछ पूछने गछने आ गई हूँ। हालांकि जब उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसको इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, और वो प्रेग्नेंट है, और ऐसे टाइम पे ब्लीडिंग होना सही नहीं है, तो एक तरीके से वो तो भाई खतरे की निशानी है, मैं तो कहूँगी सीरियस प्रॉब्लम थी। उस दौरान भी ये एक बार मिलने नहीं आए, और जब इसके सास ससुर थे तब मिलने नहीं आए, अपने घर नहीं बुलाया, दावत नहीं की। लेकिन अभी नाइब ननद को बाय बोलने आ गई। चालू अपी, क्या छुपा रही हो? मैडम, क्या चक्कर है? ये तो एक्सपीरियंस रह चुकी है ना वहां जाके, तो हमने सोचा चलो चलो कुछ कुछ बात कर लेते हैं। चलो, तो अपना ध्यान रखो और आराम से आना। अच्छा भाई, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये लोग वहां पर क्यों गए हैं। जनाब ने नहीं दिखाया अपने व्लॉग में, क्योंकि सारा कंटेंट तो सारे दिन जनाब कैमरा लेके घूमते रहते, तो बेचारी मैडम को कंटेंट ही कहाँ से देंगे। लेकिन कुछ कुछ मूवमेंट पे हो सकता है इसको थोड़ी सी शर्म आ गई हो कि भाई मैं चलो अपनी बीवी को शूट करने देता हूँ। और यही हाल ट्रिप पे होने वाला है कि सारा कंटेंट सारे दिन कैमरा उठा के अगर ये रखेंगे तो फिर मैडम को कुछ तो मौका देगा कहीं ना कहीं। तो जहां ये इनका कैमरा बंद होगा, वहां मैडम के कैमरे से हमें वो चीजें देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि मैडम के नजरिए से। क्योंकि ऐसा ना, मिल बांट कर ही खाएंगे तभी तो पेट भरेगा ना, और दोनों की थाली में आएगा। तो ये था रीजन। अगर यहाँ नहीं आते ये दोनों, यानी कि भाई और भाभी दोनों ही नहीं आते, तो ये हो जाते बहुत ज्यादा ट्रोल। क्यों? अभी तो ये कह रहे थे रमजानों में कि हम नहीं जा रहे, चालू की वजह से नहीं जा पा रहे, चालू की डिलीवरी पास में है, इसलिए फैमिली ट्रिप होना चाहिए, सब जाते हैं तभी अच्छा लगता है। और अब अचानक से छोड़कर चल दिए, और वो भी बिना मिले चल दिए। तो इसलिए मिलने आना जरूरी था, तो रिकॉर्ड भी कर लिया और वो दिखा भी दिया। मैंने कहा था ना, इनको तो हर चीज़ दिखाने की आदत है, तो भाई क्यों नहीं दिखाएंगे। तो वो भाई ने नहीं रिकॉर्ड किया, चालू को मौका नहीं दिया, तो भाभी ने रिकॉर्ड कर लिया। और बस फिर हम सबसे मिलकर निकल गए, और मम्मा रो रही थी ऊपर, बहुत उदास थी। और उनको वाकई में जो है ना, बहुत दिल टूट रहा होगा उनको, क्योंकि उनके लिए तो एक दिन निकालना भी मुश्किल है अपने नाती के बिना, जिसके लिए वो सारा दिन कुछ ना कुछ इतना बिजी रहती हैं, इतना बिजी रहती हैं उसके कामों में, इन सब चीज़ों में, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल उसके नाम कर रखी है बच्चे की। मम्मी भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, और मैंने बच्चे को भी रोते हुए देखा। देखो तो सही, वो अगर अपनी नानी के लिए रो रहा है तो इसका मतलब कुछ कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और बराबर ऊपर देख रहा था अपनी नानी को, और इसलिए वो रो रहा था। तो हम जल्दी से गाड़ी में बैठ गए स्टेशन के लिए, और इस बार हमारी ट्रेन वसई से है, ऑब्वियसली आपके जनाब बता चुके हैं। और ये देखो, ये सरप्राइज हो गया कि इस बार चाचा भी हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि चाचा को इसने हमारे साथ कभी भी बैठे हुए तो देखा ही नहीं है गाड़ी में, बहुत कम मौके होते हैं। आज हमारे साथ जा रहा है, तो देखो नान कितना खुश हो रहा है, सॉरी नुआन कितना खुश हो रहा है। और वहाँ जनाब फुल स्ट्रेस में थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि भिक्कू और बरहम की गाड़ी कहीं और चली गई थी, तो उनको आने में लेट हो गया था, ट्रेन आ गई थी, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। ओह माय गॉड, टेंशन ले रहे हैं। और जनाब, और कितना क्लेरिफिकेशन दे रहे थे भाई। जब जनाब को व्लॉग पे रिव्यू दूंगी ना, जब बताऊंगी कि क्या क्लेरिफिकेशन दे रहे थे। सारे रेडिट पे बैठ के कमेंट पढ़ते रहते हैं, सबके पॉडकास्ट सुनते रहते हैं, उनको सब पता है कि इनके आसपास क्या चल रहा है। और हम बैठ गए हैं ट्रेन में, और ट्रेन में बैठने के साथ ही रोहान देखो कैसे खेल रहा है भरम दादा के साथ। अब भरम दादा के साथ वो बहुत कंफर्टेबल हो गया है, तो वो बड़े आराम से खेल रहा था। और मैंने क्या कहा था, ये दोनों में अभी भी क्या करेंगे, यही दिखाएंगे बच्चे को, या तो ये वादियाँ वगैरह दिखाएंगे, और अगर वादियाँ वगैरह दिखाते दिखाते जब बोर हो जाएंगे तो वापस लौट के अपने कंटेंट पे आ जाएंगे, बच्चे को दिखाओ पैसा कमाओ।
चाय नहीं मिली है यार, शाम से चाय नहीं मिली है। चाय नहीं हो गई इनकी, दवाई हो गई भाई, जो मिलनी जरूरी है, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। डंकी क्या, चाय ही नहीं मिली, चलो पी के देते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुम तो हर चीज कैरी करती हो, ले आती घर से बनाकर। और हाँ, तुम तो कुकर लेकर गई थी ना, ओ माय गॉड, मुझे हंसी आ रही थी। ये लिटरली कुकर सामान, जब ये वहां पे दुबई गई थी तो ये सारा सामान कैरी करके लेकर गई थी। एक इंडक्शन भी रख लेती, जब इतना सामान रख रखा है तो एक इंडक्शन रख लेती, इंडक्शन के बर्तन रख लेती, खुद ही चाय बना लेती। और हो छोड़ो ना, इलेक्ट्रिक केटल ले लेती, वैसे भी प्लग वगैरह तो होते ही हैं, अच्छी चाय बनाने का मौका मिलता। और जहां आपको मन करता वहां चाय बना लेते। और पता नहीं क्या भाई बच्चे के स्प्रे लगा रही थी, किस तरह का था वो, कोई सोल्यूशन नहीं होगा या कोई अच्छी ही चीज हो, पता नहीं जो भी होगा, लेकिन वो शायद आंखों के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसकी आंखें वो कवर कर रही थी। अब उसमें पानी मिला रखा था या कोई लिवॉन जैसा था या पता नहीं हेयर स्प्रे था क्या था, उसके बाल सेट करने के लिए। OMG, 4 बाल बेचारे बच्चे के अभी से उसके सेट करने में। वो तो आप वैसे भी काट दोगे तो सेट रहेंगे, लेकिन मैडम की इतराने की हद नहीं है भाई। बच्चा रो रहा है कि उसकी कान के पास पानी चला गया, अच्छा अच्छा पानी चला गया, कान पे पानी चला गया। क्यों इरिटेट करती हो छोटे से बच्चे को, कौन करता है यार। चंपू बना दो बेटा को, मम्मा को, मम्मा बोलो चंपू बना दिया मुझे। चंपू मत बनाओ मैडम, हीरो बनाओ इसके पापा की तरह से इसको। और फिर देखो रूहान कैसी मस्ती कर रहा है, मतलब ट्रेन में इनको मैंने क्या होता, पूरी ट्रेन में ये रूहान को ही दिखाएंगे मस्ती कर रहा है। हमने जो उसका छोटा सा बैग लिया था, उस बैग को लटका के देखो कैसे ट्रेन में घूम रहा है। अब हमारा उतरने का टाइम हो गया है, हमारा बच्चा खेल रहा है, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उसको हम कंटेंट बनाएंगे, खुद अकेले नहीं एंजॉय करेंगे। और हम भी अपनी ननद की तरह से सीढ़ी उतरते हुए और सीढ़ी चढ़ते हुए कैमरे में दिखाएंगे। और मुझे ये फंडा समझ में नहीं आया, मतलब कह रहे हैं कि हमने वहां पे कैब बुक करी लेकिन वो AC नहीं चला रहे थे और वो कैब हमने जो है कैंसिल कर दी। तो भाई एक बात बताओ, जब जनाब ने अपने अकेले के लिए कैब बुक करी है और ये अपने चंगू मंगू के लिए कैब बुक करी है, मैडम और उनके जो सो कोल्ड उनका देवर है और बच्चा, जिस बच्चे को AC का इन्वायरमेंट चाहिए था। भाई साहब इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है दिल्ली में कि मैं अभी, हम किसी चीज़ के लिए गए थे तो गाड़ी से निकल के जैसे थोड़ी देर के लिए जाते थे, जो हाथ की कड़े चूड़ी कुछ भी होती है ना, वो इतनी हीट हो जाती हैं कि वो इतनी बुरी तरह से लगती हैं, आंखें तक नहीं खुलती हैं, धूप इतनी ज़्यादा तेज है। और ये बच्चे को लेकर जो है ऑटो में घूम रही है, ऑटो का सफ़र करने के लिए। हाँ, अगर मौसम अच्छा होता तो तुम्हें घूमने फिरने में मज़ा आता, दिन होता नहीं, शाम होती जैसे 7 साढ़े 7 बजे के बाद, तो फिर भी एक बार को बेहतर तक गर्म हवा तो तब भी चलती हैं। लेकिन इन्होंने AC वाली गाड़ी इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो AC नहीं चला रही थी, इसलिए टैक्सी छोड़ दी। और ऑटो में सफ़र करने का ये कौन सा लॉजिक था, मुझे ज़रा ये लॉजिक समझा देना ज़रा। और जनाब गए हैं गाड़ी में, ये देखो ये वसीम भाई है, पता नहीं कौन सा भाई है ये, और फिर ये हमें ले जा रहे हैं। एक टैक्सी वाले ने ऐसे कर दिया, दिल्ली में कदम रखा नहीं, या यूँ कह लो कि घर से चले तो इनके साथ पचके के पचके हो रहे हैं। दिल्ली में इनके साथ कुछ और पचका हुआ, फिर इनका टिकट कैंसिल हुआ, फिर इनका फ्लाइट का टिकट कैंसिल हुआ, फिर इनका जो है गाड़ी, टैक्सी वाले ने टैक्सी वो मतलब AC नहीं चलाया, फिर दूसरी टैक्सी बुक करी वहां पर जाने के लिए अगले दिन, फिर वो भी नहीं हुआ। क्या हो रहा है जनाब। और मैडम अपने लू खिलाते हुए बच्चे को, धूल खिलाते हुए बच्चे को ऑटो में सफर कर रही है रिलेवेंट करने के लिए। और वहीं से एक स्टोरी भी डाली थी, एक फोटो पोस्ट किया था ऑटो में बैठे हुए, और बच्चे को धूप की वजह से और उसकी जो लूएं चल रही है उसकी वजह से अपना दुपट्टा भी कवर कर रखा है। वाओ। हम लोग पहुंच गए दिल्ली, वहाँ कैब वैब का थोड़ा सा इशू हो रहा था, इसको बहुत गर्मी लग रही थी, तो तुम्हें AC वाली गाड़ी अरेंज कर लेनी चाहिए थी, दूसरी कैब बुक कर लेते। आप जो है आपके फिंगर टिप पे होती है, आप फटाक से एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, आप सिर्फ वहाँ पे करो। और दिल्ली में कहीं दिल्ली के आसपास के एरिया में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट अभी एम्स से आई हूँ और आकर मैं ये सब बनाया है विदिन 3 to 4 मिनट में, मतलब 3 to 5 मिनट में कैब आपके डोर स्टेप पर आ जाती है और आपको पिक कर लेती है, ड्रॉप जहाँ करना वो ड्रॉप हो जाती है। और ऐसे ही हमने वहाँ से जब ऑल इंडिया से निकले तो फिर वहाँ से हमने कैब बुक करी घर के लिए, तो वो बिल्कुल फिंगर टिप पर है। पर भाई सारे पचके पता नहीं क्यों इनके साथ ही होने हैं, क्योंकि इनको शहर को बुरा बोलना है होटल पहुँचने के लिए। इसलिए रूहान, मैं और रेहान हम ऑटो में पहुँच के निकल गए हैं और जनाब आ रहे हैं भाई AC वाली गाड़ी में। जनाब काले पड़ जाएंगे, मेरे जनाब काले हो जाएंगे, झूठ इसका वो लेकर आए हैं ट्रीटमेंट, तो वो काले पड़ जाएंगे, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, हाँ चाहे मैं काली हो जाऊँ। और ये देखो झूठ, देखो इनके झूठ पकड़ा गया फिर से। कहते हैं कि अब हम ना होटल में जाके चेकिंग फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी कर लेंगे, तो फिर काय का स्पॉन्सर ट्रिप हुआ। फिर जनाब ने क्या किया जो इतनी तारीफ कर रहे थे, जनाब के व्लॉग में बताऊंगी मैं इनका झूठ। तो कहती है अब यहाँ इन्होंने दिखा दिया कि सारी फॉर्मेलिटी कौन कर रहा है, मैडम कर रही है। टिकट के लिए सारी फॉर्मेलिटी किसने की, मैडम ने की। टिकट कैंसिल हो रहा था तब किसने सब अरेंज किया, मैडम ने अरेंज किया। जनाब क्या कर रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट ट्रिप है हमारा, क्योंकि हमें जो है आगे
कश्मीर जाना है तो कनॉट प्लेस पे थोड़ा सा, लेकिन एक रात का तो है, कनॉट प्लेस घूम लेना। अब सोच के देखो 5 स्टार होटल में, रेडिसन होटल में मैडम ऑटो से पहुंची हैं वहां पर, द ग्रेट सेलिब्रिटी ऑटो से आई हैं। वाओ, ये आ गई हमारी चाय और ये जनाब बैठकर वहां पे पी रहे हैं चाय। और रूहान जो है वो फ्रेशन अप हो गया है और वो मैं भी जो है अभी जा रही हूँ, एक नैप लूंगी, फिर फ्रेशन अप होंगी, फिर ये होंगी। और फिर ये दिखा रही है कि हम जो है 12-15 घंटे का सफर पूरा कर आए, उसके बाद हम नहाए धोए नहीं है, टी शर्ट बदल ली है, पता नहीं नहाए धोए हैं या नहीं। फिर कुछ पिक्चर्स लगा दी क्योंकि मैडम ने वहां पे रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि जनाब ने मौका ही नहीं दिया। कहते फिर हम जो है घूमने फिरने के लिए चले गए, फिर हम दिल्ली चले गए, फिर जामा मस्जिद चले गए, फिर हमने कुछ वहां पे प्यारी प्यारी सी यादें बनाई, तो सारे फोटोज लगा के वॉइस ओवर कर दिया। और फिर डिनर के लिए जनाब हमें ले गए गुम्बद। जनाब को आगे कर रही है ये वैलिडेशन देने के लिए, भाई अब मेरे जनाब ऐसे नहीं है, मैन चाइल्ड मत कहो, अब वो सारा स्पॉन्सर उन्होंने किया है, सब कुछ जिम्मेदारी वही उठा रही है। दिख रहा है हमें कितनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं वो, और आगे भी देख लेंगे कितनी जिम्मेदारी उठाएंगे। और रूम में आके देखो रूहान देखो कैसे चाय बना रहा है, पुरानी चाय रखी हुई है, तो उसमें वो बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है, तो कहती है मम्मा के लिए चाय बना रहे हो, मम्मा के लिए चाय बना रहे हो। हद हो गई भाई, कुछ भी कुछ भी। रूहान को भी पता है कि मम्मा को चाय कितनी पसंद है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो जाता है, हमने जैकेट पहन लिया और कितनी अजीब लग रहे हैं हम इन कपड़ों में, पता नहीं मैंने शायद जनाब का पहन लिया होगा या अपने लिए ओवर साइज का ले लिया होगा। ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन ली है और हम इसमें ना बिल्कुल ऐसे घूम रहे जैसे शोले में धर्मेंद्र और वो पहना करते थे ना अमिताभ बच्चन, बिल्कुल वैसे ही कपड़े हमने ऐसे पहन लिए हैं। और अब हम जो नेक्स्ट डे हो गया है, नाश्ता पानी कर रहे हैं, अब हमारे फ्लाइट का टाइम हो गया, अब हम चल रहे हैं। ये व्लॉग ना जाने कब से चल रहा था। और चलो जाते जाते रूहान से भी सॉरी नान से भी पूछ लेते हैं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। हम जताते रहेंगे पूरे ब्लॉग में कैसा रहा, देखा हम तुम्हें लेकर आए हैं, तुम तारीफ करो, तुम बताओ, तुम हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें बोलो, जिससे कि चालू को इनडायरेक्ट वे में शेड हो जाए। कल बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इतने से टाइम में भी बहुत मजा आया। हम गुम्बद चले गए, वहाँ चले गए, अगले दिन भी गुम्बद की तारीफ हो रही है, भाई वहाँ भी कोलैबोरेशन कर लिया था का कुछ। तो बस इसी व्लॉग को हम यहीं एंड कर देते हैं, बाकी का तो जब हम श्रीनगर पहुंचेंगे, अगर जनाब ने मुझे मौका दिया और उन्होंने मेरे लिए कंटेंट बचा दिया, तो हम जो है आगे दिखा देंगे कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि श्रीनगर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कश्मीर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वैसे तो आप ऑब्वियसली जनाब के व्लॉग में देख ही लेंगे, वो मुझे मौका देंगे ही नहीं रिकॉर्ड करने का। तब तक के लिए आप मेरे इस पॉडकास्ट को पसंद करो। पॉडकास्ट को पसंद किया है तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।